देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या हाल चाल है आपके? ठीक सर, आप कैसे हैं? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, ग्रेट, थैंक यू। मैंने कहा चौधरी साहब की हाल है, इस महीने की बचे अजे? कहते बिजली ਦੇ ਬਿੱਲ ਕੱਢ ਕੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਕੱਢ ਕੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹੀ ਬਚਿਆ। लीजिए बुलाते अपने आज की पहली मेहमान को, खास तौर पर कराची तशरीफ लाई हैं एक्ट्रेस कंवल खान। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल ईमान राजपूत। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है कमल जी आप तशरीफ लाई हैं और एक बड़े मैं प्यारा शेर लेकर आया हूँ ईमान जी के लिए। तेरे इर्द गिर्द वो जो शोर था, मेरी बात बीच में रह गई, ना मैं कह सका ना तू सुन सका, मेरी बात बीच में रह गई, मुझे वहम था तेरे सामने ना खुल सकेगी जुबान मेरी, सो हकीकतन भी यही हुआ, मेरी बात बीच में रह गई। पता नहीं किसकी यादों में खो जाता है, आहा, हंसते हंसते क्यों रो जाता है, मोहब्बत ने मेरा वो नसीब कर दिया है ठाकुर। अच्छा जी। हेलमेट पहन के मोटरसाइकिल चलाऊं फिर भी चालान हो जाता है। वो मसला है। जी कमल, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? लगता है आपको ये पहले वाला शेर बहुत पसंद आया था। वो मैंने भी सुना हुआ था, मुझे वाकई वो बहुत अच्छा लगा। जो आप दाद दे रही थी, आप भी शेर व शायरी करती हैं? मैं शेर शायरी करती नहीं हूँ, लेकिन मुझे शेर शायरी सुनने का, और अब तो हमारे यहाँ वो मुशायरे वगैरह होते नहीं है, आपको पता है कि यहाँ पे कहाँ इतना ट्रेंड नहीं है। होते हैं वैसे मुशायरे, नहीं मतलब वो महफिलें मुशायरों वाली होती हैं जहाँ पे आके होते हैं लोग। अब यूजुअली मुझे अभी तक मौका नहीं मिला वहाँ जाने का। नहीं, आप देख करिएगा, वो बहुत ज्यादा होते हैं, मगर अमूमन लोग जो है वो टिकटॉक या वो वाला देख रहे होते हैं, मगर एक्चुअली मुशायरास डू हैपन। आपको है शेर व शायरी का शौक? अब मैं बोलूंगी तो आप मुझसे कोई शेर मत सुनिएगा, क्योंकि मुझे शेर याद नहीं होते। नहीं, मैं आपसे नहीं सुनूंगा। हाँ, लेकिन मुझे है बहुत शौक है। अगर अच्छा, मैं लो और फील कर रही होती ना, तो मैं ऐसी शेर व शायरी जो आ रही होती है सोशल मीडिया पर, और फेवरेट तो कौन आपके शायर रहे हैं? देखा, ये इसका मैं जवाब, मुझे सुनना अच्छा लगता है बस। नहीं, किसकी सुनती हैं? अच्छा शेर सुनती किसकी है? मतलब मुझे बहुत से शेर गालिब के बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत से शेर जॉन एलिया के बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत से इकबाल के मुझे बहुत अच्छे शेर लगते हैं। वैसे किसकी सुनती हैं? घर वालों को तो कोई खास शौक नहीं है सब चीज़ों। घर वालों का शौक नहीं है शेर व शायरी का? उनको पता भी चल जाए अगर, तो वो कहेंगे ये क्या फालतू शौक है। फालतू शौक है? ओए होए होए। ईमान, आपके क्या हाल हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है? हाँ जी, मैंने देखा हुआ। तो आपको अंदाजा है जी जी। ये जबरदस्त शो का। मुझे बताइए कि आपकी पहली मुलाकात है आपस में? हाँ जी। अच्छा, फेस मिलते हैं, ऐसा आपने- लगता है सगी बहनें हैं जैसे। साढ़े फेस भी मिलते हैं, ऐसे लगता है सगे दुश्मन हैं। तो राजपूत हैं, वो कंवल खान हैं। कोई गल नहीं, थोड़े ये- ਜਿਹੇ पैसे ਉਹਨਾਂ के वो भी राजपूत हो जाएंगे थोड़े। ये कोई कनेक्शन होना चाहिए कैसे साहब बीच सर में? पैसे आने ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਗਾਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏ? और आपने बहुत एंजॉय की ये बात। मुझे लगा कि चौधरी बिना पैसे वाले लोग भी होते हैं, बिल्कुल। तो ये क्यों कहते हैं पैसे आ गए तो चौधरी हो गए? ये इस तरह के लोग कहते हैं, ऐसे लोगों ने अफवाहें फैलाई हुई हैं। अफवाहें फैलाई हुई हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੜੇ ਪਿੱਛੇ ਚੌਧਰੀ। अच्छा, आप अमूमन हंसती हैं जब दूसरों की बेइज्जती हो रही है? मैं वो अच्छे मजे से आपको बोल रहे थे, मुझे हंसी आ रही है। नहीं, ये अच्छा अब है। मैं नहीं हंसूंगी, नहीं, मैं आपकी मुझे टीम में हूँ बस। मेरी टीम में तो कोई गोल नहीं होने वाला, मगर मुझे ये बताइए कि आपने जो गले में पहना हुआ ये क्या है? इसको चोकर कहते हैं। चोकर है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको कोई यूनिक फैशन? मुझे लगा कि मेरा ड्रेस थोड़ा सिंपल सा है, तो इस पे एक ही ऐसा स्टेटमेंट टाइप ज्वेलरी होनी चाहिए, तो आई चोज टू वेयर दिस। ओए होए होए, ये तो आप बड़ा मॉडलिंग वाला दिमाग रखती हैं। आप भी ऐसा सोचती हैं कि नहीं? हाँ जी।
सही लग रही हैं? हाँ जी, बहुत प्यारी लग रही है। बहुत प्यारी लग रही हैं। ओह, वैसे मुझे बताएं कि ड्रामों का आपको शौक जो है ये बचपन से था? नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा तो बिल्कुल और था। ना मैंने पढ़ा बिल्कुल और था। मैंने थिएटर किया पहले एक थिएटर हुआ था शाशर अबील ने, आई थिंक लास्ट उनका थिएटर प्ले था वो, ट्विंस अपार्ट। तो मैंने उसमें जब परफॉर्म किया, और जब आप थिएटर में परफॉर्म कर रहे होते हैं, सब बैठे हुए होते हैं, आपको देख रहे होते हैं, आप पे स्पॉटलाइट होती है, और जैसे ही आपका सीन एंड होता है तो अप्लॉजेस और अप्रिसिएशन आपको उसी वक्त मिलती है। तो वो जो चस्का होता है ना एप्रिसिएशन का और रिकग्निशन का, वो मुझे वहाँ से लगा। तो फिर मैंने कहा यार व्हाई नॉट। फिर मैंने अपनी अम्मी से डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दी, तो फिर आई कंटिन्यू। वैसे आपने होटल मैनेजमेंट पढ़ी थी? हाँ, होटल मैनेजमेंट, यस। तो ऐसा होता है उमूमन कि जब आप जाती हैं और होटल्स में रहती हैं तो आप उनको वहाँ पे हर चीज़ चेक कर रही होती हैं? हाँ, आपको पता है पढ़ने के बाद ज्यादा मुझे हाउस कीपिंग जो नहीं होता, स्टाफ जो क्लीनिंग करता है सारी या ये वो, उसका मुझे बहुत आइडिया होने लगा। और वो आपको पता है होटल मैनेजमेंट में आपको सब चीजें पढ़ाते हैं, बेकरी, कुकिंग, हॉस्पिटैलिटी एंड हाउस कीपिंग एंड एवरीथिंग। तो उससे आपके हाउस होल्ड जो खवातीन है उनके लिए भी बड़ी हेल्प हो सकती है। वैसे सिर्फ होटल्स में नहीं, अपने घर में भी आप क्लीनिंग स्टफ जो वहाँ पे अच्छा इस्तेमाल होता है, अपने घर में भी वो तो इस्तेमाल। आपने पढ़ा सारा ये सारा होटलिंग? मैंने सब पढ़ा, सबसे कम मार्क्स मेरे कुकिंग में आए थे। तो घर में माँ बाप को भी खाना दे के कहती हैं बिल होता ही ना होटलिंग में। और आज वैसे मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आपकी आंखें बड़ी नशीली हुई हैं। खंबे च वजह आप आंदे नहीं मगर क्यों? कैसे साहब, आपको भी लग रहा है कमल? हाँ, है ना? क्यों? दरअसल मैं ना सोया था जब मुझे पता चला कि गेस्ट पहुंचने वाले हैं। अच्छा, आप सोए हुए थे? सर मुझे तो मेरे का लेट है थोड़ा सा। तो इस टाइम तक सोए हुए थे आप? सर नहीं मैं दरअसल होता ना जिस दिन छुट्टी सर ये होती है। शोहरत का नशा है इनके साथ। कौन सी तो वो सही है, देख ले। शौहरत और पैसे का नशा। पैसे का नशा। पैसा कौन सा मेरे पास? ईमान, आप भी कम बोलती है? हाँ जी, क्यों, वजह क्या? थोड़ा सा बोले आज, मेरे सामने बोले। ठीक है। हमने सारी जिंदगी बसर करनी है, मेरे सामने बोले आज। मैंने अपने घर में अपनी जिंदगी बसर करनी है, उन्होंने अपने घर में जिंदगी, वो हम सब की बात कर रहा हूँ कि हमने जिंदगी बसर कर रही है। हाँ, आप हमने गलत जिंदगी समझ- बसर की। आपको पता है वैसे ये टी शर्ट के अंदर आए थे, इन्होंने इनको देखने के बाद ना ब्लैक कोट चढ़ाया है। तो इन्हें अच्छा, बता रही हूँ मैं आज इतनी प्यारी लड़की फुफो का किरदार अदा कर रही है। वैसे ईमान आप मॉडल हैं, तो आप इनकी फैशन सेंस के बारे में बताएं। काला कोट अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वो बहुत अच्छा लग रहा है। सेम टू यू ईमान। थैंक यू सो मच। और नीचे जो उन्होंने टी शर्ट के ऊपर पहना हुआ है वो, ਇਹਦੇ नीचे मैं कि कसाई वाला सलूका पा लेना। वैसे ईमान अभी जिस तरह फर्शी शलवार का ट्रेंड गुजरा है, आप मॉडल हैं, आपको आगे फ्यूचर में कोई ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं क्या हम फॉलो करेंगे? अब फिलहाल तो यही है, अब आगे जो जो ट्रेंड्स आएंगे देखेंगे, अभी तो यही चल रहा है। आप फॉलो करती हैं? मैं फॉलो करती हूँ, लाइक बहुत ज़्यादा नहीं, बस जो सूट करता है मुझ पर बस वही करती हूँ। तो ये कैसे पता चलता है कि सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा? बस पहनते रहते हो जब, तो फिर कुछ नहीं अच्छा लग रहा तो आप फिर नहीं उसको ट्रेंड में फॉलो। इन्होंने तो बताया कि ये थिएटर किया तो इनको शौक हुआ कि मैंने एक्टिंग करनी है आगे, तो आप पता नहीं ऐसे ही आ गई थी। ऐसे ही आ Modeling गई में, थी? हाँ ऐसे ही आ गई थी, बस किसी ने अप्रोच किया था तो फर्स्ट शूट किया, फिर उसके बाद जब खुद से लोगों ने अप्रोच करना स्टार्ट किया तो फिर आपको वैसे कोई शौक वॉक नहीं था? नहीं, वैसे कोई शौक नहीं था। ओए हो, तो क्या शौक था आपको? वैसे तो आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रही हाँ, हैं। लिटरेचर पढ़ रही हूँ मैं, बस मुझे बुक्स का ही शौक था, बुक्स पढ़ती थी, नॉवेल्स इंग्लिश के। कौन आपके कोई ऑथर फेवरेट रहे हो जिनकी ज्यादा पढ़ती हो आप? कॉलिन हॉवर मेरी फेवरेट है। ओके। मेरी वो कजन है, मेरे ताए की लड़की है माशाल्लाह। आपको पता भी है कि वो अभी हयात भी हैं कि नहीं? वैसे आपका कोई फेवरेट पीस ऑफ पोइट्री या कोई ऐसी लाइन होती है कोई जो, ऐसी बुक जो आप Poetry- रिकमेंड करना चाहती हो इनको? नहीं, या कोई ऐसी जो आपको हमेशा याद रही हो? वैसे मुझे पोइट्री का कोई शौक नहीं है, मुझे पोइट्री का नहीं पता। आपको किस चीज का शौक है? बुक्स का दैट्स इट, बुक्स के अलावा कोई नहीं? हर नहीं। बुक्स पढ़ती रहती है, फारिग होती है? अब तो नहीं पढ़ती, अब टाइम ही नहीं होता शूट्स पे, और साथ यूनिवर्सिटी भी होती है तो अब बहुत कम टाइम हो गया। पहले पढ़ती थी जब शूट्स नहीं करती थी। कोई आपको ड्रामा फिल्म नहीं, एक्टिंग का शौक नहीं है। कोई शौक नहीं एक्टिंग का? ये ऐसे बड़ी रेयर बात है। यूजुअली होता है कि मॉडलिंग से लोग जा रहे होते हैं एक्टिंग की तरफ, मगर आप यू वेरी क्लियर कि लेकिन आप आपको कोई जितनी हाँ, प्यारी acting हैं का माशाल्लाह, आप एक्टिंग करें तो आप बहुत ज्यादा माशाल्लाह हिट भी हो सकती हैं, थैंक क्योंकि एक्टिंग एक अच्छा काम है, नसीब का काम है ज्यादा। ऐसा ही है। अगर इस तरह के बंदे हिट हो सकते हैं, आप तो बहुत प्यारे हैं। वेलकम बैक जी रबानिया। ईमान, मॉडलिंग में इंसान अपने आप को पिक्चर्स में देख देख के बहुत कॉन्शियस नहीं हो जाता अपने बारे में? मुझे तो लगता नहीं होता। इनसिक्योर नहीं फील करता बार बार कि मैं किस तरह लग रही हूँ या किस तरह लगना चाहिए? मेरा तो ऐसा होता है कि मैंने अपने कोई शूट्स बाद में देखे भी नहीं है। लाइक अगर मेरे बैक टू बैक शूट्स हो रहे होते हैं, मुझे नहीं पता कि बाद में पिक्चर्स आई है, मैं नहीं देखती। तो
मुझे नहीं लगता कि होता है। और आप कोई दूसरे insecure- मॉडल्स को देखती हैं, दूसरे शूट्स? देखती हूँ मॉडल्स को, फोटोग्राफर्स को भी, लेकिन इनसिक्योर मुझे मैं तो नहीं होती है दूसरों का। मुझे आपकी फेवरेट मॉडल कौन है? फेवरेट मॉडल मेरी इधर लाहौर से ही है, एक आइजल, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आइजल। कमल, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत ज़हीन भी हैं, ज़हीन तो ईमान भी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ मुझे रिजेक्ट कर गई हैं, आपको पता भी है। तो शादी करना चाहता हूँ, शादी के लिए बिल्कुल कोई आस उम्मीद भी नहीं है। मुझे आप मशवरा दें, मुझे लव मैरिज करनी चाहिए, अरेंज करनी चाहिए, या फिर सब्र करना चाहिए? सब्र करना चाहिए। जो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। मुझे लगता है मेरा फल ही चोरी हो गया है। तो आप क्या कहती हैं कमल, कि क्यों लड़कियां मुझे रिजेक्ट करती हैं? कोई क्या कमी क्या है मुझे, थोड़ी सी बता दें। पता नहीं, मुझे तो आपको देख के भी हंसी आ रही है, मैं आपको क्या एडवाइस करूँगी। आप आंखें बंद करके मेरे तो देखें। नहीं, ये देखें, वो बड़ी अनफॉर्चुनेट लड़कियां हैं, बदकिस्मत, जो आपको रिजेक्ट करके चली गई। होए होए, चले आज फिर आप देखें आप किस मकाम पे। आपको अच्छा है कि लड़कियों ने रिजेक्ट किया, आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, और अब आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा। होता ना कि पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, ये चीज़ होती है ना लड़कियों की, तो फिर भी लड़कियां रिजेक्ट कर जाती हैं। तो क्या कमी क्या लगती है आपको? सच बताना है, फिर मैंने ईमान से भी पूछा। आप फिक्र नहीं करें, मैं आपके लिए अच्छी सी लड़की ढूंढूंगी बस। तो आपने ढूंढनी ज़रूर है, देखिए ना, आपने ज़रूर ढूंढनी है। आपको वाकई एडवाइस चाहिए? मुझे एडवाइस नहीं, मुझे कसम से रिश्ता चाहिए। अच्छा, मुझे एडवाइस दें। मुझे लगता है कि आप शोज में हर किसी पे लाइन मारते हैं ना, इसलिए भी लड़के कहते होंगे तो हर किसी के साथ ही ऐसे। नहीं, वो मानती नहीं है ना। अगर तो कोई फिर आप मान क्या जाए- करेंगे? जब वो मान गई तो शादी कर लूंगा। ईमान यही होता ना। ऐसे ही होता कभी भी ना मैं लड़कियों को एडवाइस करूंगी जो इस तरह के बंदे होते हैं ना, दिल फेंक, उनका तो वाकई रिजेक्ट कर देते हैं। ईमान, आप क्या कहती हैं इस बारे में कि मुझे क्यों लड़कियां रिजेक्ट करती हैं? ये देखिए ना, मिस्री हुसन आपके सामने बैठा हुआ है। मिस्त्री हुसन। आपको कैसी लड़की चाहिए? मुझे जैसी मुझसे बातें कर रही है, जो मुझसे बातें करती हो और आप जैसी प्यारी हो, इस तरह की लड़की चाहिए। चले आपके लिए ढूंढती हूँ। चले चले, मेरी बात, मेरे नसीब में तो कोई ऐसा है ही नहीं। तो जीवन साथी तो जिंदगी में होता, आपको जीवन साथी कैसा चाहिए? मुझे हैंडसम होना चाहिए बहुत। मैं तो नहीं हूँ, मुझे पता है बंदे बहुत हैंडसम आपने कहा होना चाहिए। हाँ, कितना कितना तकरीबन? कोई आपके जहन में है कि किस किस्म का हैंडसम क्या होता है एग्जैक्टली? हाइटेड होना चाहिए ठीक है, और क्यों गुड़ियाँ लुट रही हैं उन्हें? तो मर्जी है भाई। अच्छा, हाइटेड है। हाइटेड होना चाहिए और रिस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए, बस। और तो सब हो जाता है। और तो सब हो जाता है, सिर्फ दो चीजें ही। हाँ, बस रिस्पेक्ट। कैसी हो? इज्जत करने वाला एक लंबा तो आदमी। प्यारा भी होगा ना। नहीं, मगर प्यारा क्या होता है? मतलब खूबसूरत। खूबसूरत हो? हाँ, खूबसूरत क्योंकि आपके जहन में खूबसूरत का खाका है, कोई आइडिया हो जाएगा, चला ये खूबसूरत टाइप होता है। इधर आओ, इधर मेरे अंदर देखो। नहीं, आप अपने दिल से बताएं। अब आपको देख भी रही है। बताएं। बस हाइटेड हो और प्यारा सा हो। किसकी तरह, मतलब आप कह रहे हैं किसकी तरह बताऊं मैं आपको किस तरह मिलता है? जैसे वहाज अली है, उसका वहाज अली, प्यारा सा। वहाज अली की हाइट हो बहुत ज्यादा, हाँ, बस कह रहे हैं। तो 6 फुट 2 इंच के वहाज अली कर लें और ये तकरीबन वो तो बन गया ना। मॉडल हो, एक्टर हो? नहीं, बहुत प्राइवेट हो। बहुत Private प्राइवेट। हाँ, बहुत प्राइवेट हो, सोशल मीडिया पे ना हो। सोशल मीडिया पे ही ना हो। सोशल मीडिया पे। ओए होए होए, ये तो बड़ा मुश्किल वैसे काम है। मतलब सोशल मीडिया पे अकाउंट हो लेकिन बिल्कुल प्राइवेट हो, बस मैं कुछ छुप छुप के देखता हूँ। हाँ बिजनेसमैन हो? हाँ, बिजनेसमैन हो। कितना अमीर हो वैसे? आज सच बोल दे कसम से, हाँ, आपको मेरी कसम है। प्लीज अब तो बोल ही दो। अमीर बस ठीक हो, अच्छा वेल सेटल्ड हो, कोई बहुत ज्यादा अमीर भी ना हो। तो ना, महीने के कितने कमाता हो? तकरीबन 2-3 करोड़ तो कमाता हो? 1 करोड़ भी चलेगा, तो के बस अच्छा होना चाहिए। महीने का 1 करोड़ रुपया कमाता हूँ? उन्होंने कहा 2-3 करोड़ तो मैंने। नहीं, महीने का 1 करोड़ रुपया कमाता हो? आओ तो फेरते तो ਤੁਹਾਡਾ मिलना भी हो सकता है। अच्छा, आप महीने का 1 करोड़ रुपया कमाते? नहीं, 10,000 को नहीं कहते। नहीं बेटे, क्यों 10,000 को 10,000 कहते हैं, 1 करोड़ को 1 करोड़ कहते हैं? अगर नहीं, ये बड़ी वैसे इंटरेस्टिंग बात है, मुझे तो इल्म नहीं था कि कैसर पिया साहब महीने का करोड़ रुपया कमाते हैं। अच्छा, 2-3 करोड़ कमाता हो, अच्छी बात है। महीने के 2-3 करोड़, ये तो बड़ा नहीं हाई प्रोफाइल आदमी कोई होगा, आम आदमी तो नहीं कर सकता ऐसे। अगर उन्होंने एक चीज़ तो बता दी आपको क्लियरली कि वहाज अली होने चाहिए 6 फुट 2 इंच के ऊपर कम से कम, और अगर वो 7 करोड़ रुपए महीना भी हो तो फिर बात बन सकती है, और बहुत प्राइवेट पर्सन हो, कोई उनकी तो बिल्कुल। गाड़ियाँ कितनी हैं उनके पास? अबे 1 करोड़ जिसके पास है वो बहुत गाड़ियाँ होंगी। पर कितने करोड़? महीने का 1 करोड़ तू कर लेगा गाड़ियाँ मैनेज? तुझे गाड़ियों की फिक्र पड़ी हुई है। अच्छा, मुझे ये बताएं कमल, इन्होंने तो बता दिया
आप भी माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, खूबसूरत हैं। अल्लाह आपको इसी तरह खूबसूरत रखे। तो आपकी ज़िंदगी में आपका हीरो कैसा होगा? मुझे लगता है कि लड़कों में जो एक चीज़ बहुत मिसिंग है आजकल वो है लॉयल्टी टूवर्ड्स द पार्टनर। तो आई थिंक के पैसे और बाकी चीज़ें तो बहुत बात की बात होती हैं। अगर आपसे एक बंदा लॉयल है तो यू कैन कमिट योर होल लाइफ विद दैट पर्सन। ठीक है। तो लॉयल होना चाहिए। लॉयल होना चाहिए। लॉयल हो, आपके साथ सिंसियर हो, ये वो, तो अमीर शीमीर कुछ नहीं, कोई फायदा ही कोई नहीं। नहीं देखिए इतने आके कुड़ियां नाल ही सोच रही हैं। नहीं देखिए ये होता है कि जब आप खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं ना तो पैसों की मुझे लगता नहीं कि एज सच वैल्यू आपकी लाइफ में हो रहती है, क्योंकि आपको पता है कि वो सेल्फ सफिशिएंट क्या अपना कर लेते हैं सब कुछ। तो फिर वो प्रायोरिटी लिस्ट से नीचे आ जाता है। वो लड़कियां जो सेल्फ मुझे लगता है इंडिपेंडेंट हैं तो फिर उनके लिए प्रायोरिटी बहुत सी और चीज़ें हो जाती हैं जो कि प्राइसलेस हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, लॉयल्टी, सिंसेरिटी, मुखलिस रहना किसी के साथ, लॉन्ग टाइम कमिटेड रहना, ये प्राइसलेस चीज़ें हैं। पैसे तो कमा लेते हैं लेकिन ये चीज़ें तो नहीं मिल पाती। जैसे मैं बताता हूँ कि ईमान तो शर्मा रही हैं, थोड़े से बताते हो। शर्मा रही है अभी 1 करोड़ रुपए उन्होंने बता दिया। अभी शर्मा रही है, अगर ना शर्माती तो कितने बताती। अल्लाह करे उन्होंने इस तरह का। हाँ नहीं बिल्कुल, मगर हमारी दुआ है। खोल के बताया उन्होंने। लेकिन मुझे आपने सच बताना है आज, दिल से। मेरा दिल भाਵੇਂ टूट जाए, मैं चकनाचूर हो जाऊं, मैं मेरी फिक्र नहीं करनी। मुझे पता है मुझ में कमी क्या है, सिर्फ कमी बतानी आप दोनों ने मुझे। लगता है अगर आप वक्त पे कर लेते तो अब तक हो चुकी होती। तब के ट्राई कर रहा हूँ। बस मेरी जितनी उम्र हो गई, शादी नहीं सिर्फ ऐलान होता 4 बजे तक। انا اتكلم سعودي عربي عادي. आया هو اسكت. انت ما في. انت كذب क्या हुआ? يا شاطري. هذا شخص كاذب للغايه. क्या बोल रहे ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਆਦਮੀ, ओके ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠਾ, ਫਰਾਡੀਆ, सब ਹਰ कुछ ਤਰ੍ਹਾਂ है। ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਕਾਰਾ ਆਦਮੀ। يا شاطري. Yes. هناك 30 يوم في 1 شهر و34 حفله زفاف. ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ? سوي ترجمه. ਯਾਨੀ ਹਰ ਵਕਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। आज क्या इल्जाम है? ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ, ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ, ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ, ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ, ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ। ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ايوه 1 شهر و30 يوم. ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 30 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ايوه و34 حفله زفاف. ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 34 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ايوه يا حبيبي، احيانا يكون ابن عم، احيانا يكون اخو، احيانا يكون اخته، احيانا يكون صديق، كل شيء كل. ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਕਦੀ ਫੁੱਫੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਕਦੀ ਫੁੱਫੜ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ। ਬਈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਨਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ايوه يا حبيبي، كلم فين بدنا نروح؟ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ। لا 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 يا شاطري، هذا كذب. ايوه وقد بدات اعمال تموين فيه. ਲਓ ਇਹ ਨਵਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ايوه سوي كاترينج. ايوه يا حبيبي، ਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ما فيك هيك بيعطي دقيقه چمچے نو. والله انا تعبان، كل يوم راح كل يوم راح اجازه. ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ, ايوه ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੋ? طيب. ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਥਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਘਟ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਘਟੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ। ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅੱਛਾ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। Why don't you raise his salary? هذا Yeah. ਹਾਂ يلا هذا ما في شغل كويس. मसला ही नहीं पैसा कोई। لا لا هو ما في شغل كويس، يعني ما بيسوي جوب سوي كويس. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? عنا نبدا ولا شيء. ان شاء الله يا حبيبي، انت ما في معلوم كل شيء. ਸਰ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ। I know. وي. ਕੀ ਹੈ? السلام عليكم، كيف الحال؟ अल्हम्दुलिल्लाह شفت تبارك كويس تمام؟ अल्हम्दुलिल्लाह। كيف شغل؟ नहीं कह रहे आप काम क्या करते हैं? यही एक्टिंग। اكترس. आशीष सुपरस्टार कराची। انا عارف يا حبيبي، انا عارف، انا شفت دراما. अच्छा कह रहे मैंने والله आपका انا ड्रामा انا देखा है। نجم الكبير حقك. हाँ जी कहना जी मैं तो फैन हूँ आपका। أيوه. इंस्टाग्राम पे फॉलो, इंस्टाग्राम फॉलो। ايوه يا حبيبي، ما في كلم زي كده. अच्छा कहना इन्होंने नहीं दसना। دعوة الطعام. हाँ खाने की दावत कह रहे हैं। थैंक यू। हाँ जी हाँ जी हम खाना खा के आए। هو يجي دعوة الطعام؟ हाँ जी खाने की दावत मैंने दे दी आपको कि खाने का कह रहे हैं। فين انت كان دعوة الطعام؟ انت معلم يا حبيبي، انا شيخ وزن المنظره، الرئيس الكبير المدير عبار النفسي بالجبل الذهبي، برج العرب، برج الخليف، كل شيء حقي. اي كلب. ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। 3 ਦਿਨ ਲਈ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂ ਜਾ? ਮੇਰੇ ਟਰੱਕ ਦਾ ਟਾਇਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ। ما يبغى هذا لا كل شيء. ايوه كل يوم يا حبيبي. لا ما يبغى.
किधर से इधरों आ रहे हैं यूएसए गया सा ना करें जी सर ट्रंप साहब ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ वो कौन है ਆਪਣਾ ਐਲਨ ਮਸਕ ਸਾਹਿਬ अच्छा ਉਧਰ ਗਿਆ ਸਾਂ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਸੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿਧਰੇ ਓਵਰ ਹੋ ਸੀ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾਂ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਵੀ हाँ ਜੇ ਅੱਖ ਹੀ ਸਜਾਉਣੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਫॉर योर ਹੈਲਥ यस ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਜ਼ੇਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ हाँ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਓਵਰ ਹਾਊਸ ओके ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ हाँ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਗੁਪਤ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ अच्छा ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਨੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ अच्छा ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ओए होए ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ ਲੋਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਜ਼ਬਜ਼ਬ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ओके ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਲਨ ਮਸਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਂ। ਬਈ ਅੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਏ ਹਾਂ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਏ हाँ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ओहो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੰਪਿੰਗ ਖੇਡੀ ਏ ओके ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ओके ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰ ਘਸੁੰਨ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਤੇ ਕੱਢ ਮਾਰੇ ਜੀ ਸਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਘਸੁੰਨ ਵੱਜਾ ਹੈ ओहो ਦੇਖੋ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਸੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੱਖ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਸੁੱਜ ਗਈ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਖੈਰ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਏ हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਜ਼ੀਦ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਜੀਰੋ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ बाजीराव कौन ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ क्या मतलब ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ हाँ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ओ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨਵਾਂ ਡਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਡਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ओए होए ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ओहो ਜੀ ਸਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਫੈਨ ओके ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ एक्टिंग कर रही है ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ एक्टिंग ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਜਾਨੀ ਹੱਥ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟੀਵੀ 'ਚ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਫਨਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਸਟਾਰ ਬਣਨਗੇ ओह ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਬਣਾਏਗੀ नहीं ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ अच्छा ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ आपने कहाँ देखा ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਫਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਿਆ जी इस्लामाबाद से हैं वो ਆ ਐਮਐਨਏ ਹੈਗੇ ਨੇ नहीं मॉडल है ਮੈਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਮਐਨਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮਾਡਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯਾਰ ਬਾਜੀ ਕਮਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਹੈ। पूछ लीजिए अब मेरे बच्चे थोड़े फैन है could you please give me the ओ की कही है सेल्फी सेल्फी मैं भूल गया सा माशाल्लाह आने वाले वक्त तो सुपरस्टार है इंशाल्लाह। पाकिस्तान और पाकिस्तान तो बाहर थोड़ा बड़ा नाम होएगा ओए होए। की नाम होएगा कमल 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 खान असल च ना जिम्मेदारियां नहीं हैगियां ने हाँ जी भूल ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ आई नो ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਇੂਸ ਕੁਨ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਹੈ वेलकम बैक जी प्लीज अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम आयज़ा है और मेरा क्वेश्चन कवल मैम से है शूटिंग के दौरान क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा बोरिंग लगती है और किस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा एंजॉय करती हैं जो आप वेट करते हैं आपके सीन्स हो जाएं कभी कभी आपकी बड़ी लंबी वेटिंग हो जाती है सेट्स पे तो वो बड़ा बोरिंग टाइम होता है और इन्जॉय में क्या करती हूँ बातें करना वहाँ सबसे वहाँ पे काफ़ी सेलिब्रिटीज़ आर्टिस्ट बैठे होते हैं हर एज ग्रुप के तो फिर कोई एक अगर मौजू निकलता है तो उस पर सब अपनी राय देते हैं तो इतना अच्छा एक हेल्दी कॉन्वर्जेशन वाला एनवायरनमेंट होता है तो वो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम आबना है मैं कवल मैम से कुछ सवाल करना चाहती हूँ आपने बहुत से सीनियर एक्टर के साथ काम किया मगर किस एक्टर के साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा सबके साथ कोई एक नहीं खास जो कोई एक extra- खास नहीं क्योंकि मेरे साथ सब बहुत अच्छे थे सब मेरे साथ कभी कोई बैड एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा कि गुत्थम गुत्था हो जाए या लड़ाइयाँ हो या हाँ होते हैं भाई ऐसा होता है लास्ट टाइम कब आपने देखा था मैंने सुना भी बहुत है देखा भी है बट किसका सुना था लास्ट नहीं मैं नहीं बताऊंगी देखा बता दे बट नहीं तो बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ सब अच्छे थे सब वैसे जितने जिनकी मैंने काम लड़ाई आपने देखी थी उनके साथ आप काम करेंगी सीरियसली मैं बताऊँ तो मैं अवॉइड करती हूँ ठीक है क्योंकि जो भी बंदा न्यूसेंस क्रिएट करता है ना फिर वो हर जगह ही करता है तो इसलिए फिर मैं अवॉइड करती हूँ लेकिन अगर मुझे काम मिलता है अच्छा तो फिर मैं ये नहीं देखती कौन है उसमें मैं अपना आपको देख के फिर फोकस होकर चलती उनसे काम कीजिएगा उनसे बदतमीजी ना कीजिए हूँ हाँ ये भी है कि आप खामोश रहें ऐसे लोगों से बात ही ना करें आप। है ना बात जो तुसी भी गुत्थम गुत्था होया वो
जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आयशा खालिद। मेरा ईमान मैम से ये क्वेश्चन था कि अगर सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम ना हो तो आपके करियर में कोई फ़र्क पड़ेगा इससे? हाँ, बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इंस्टाग्राम से मुझे लगता है कि आपको लोग देख के अप्रोच करते हैं न्यू और आपको वहाँ से ही आगे जाने का मौका मिलता है। अगर आपका इंस्टाग्राम हैंडल नहीं है तो फिर आपको मतलब न्यू लोग अप्रोच नहीं कर सकते ना, तो वो होना मस्ट है। तो इंस्टा पे भी हैंडल होता है वो क्या हैंडल क्या होता है वो? जो नाम होता है उसको कहते हैं हैंडल। अगर तुसी ना दस दे ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ चार ही थे आप आपको हैंडल कहते हैं जी। हाँ, जिस तरह मेरा कैसेट पिया डॉट फलां फलां हैंडल आगे हैंडल बना पड़ता है सारा। जी जी ओके डन वो इशू जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सहर है। मेरा क्वेश्चन ईमान मैम से है। मैंने मैम आपसे पूछा था आपको इस्लामाबाद के शूट ज़्यादा पसंद है या लाहौर के, और किस शहर में ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लाहौर में काम करने में बहुत मज़ा आता है। मैंने जब से स्टार्ट किया मुझे लगता है मैंने ज़्यादा लाहौर में काम किया है, और लाहौर में ज़्यादा मुझे लगता है प्रोफेशनलिज्म इस काम में एज़ कम्पेयर टू इस्लाम। लाहौर में जाए जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महक है और मेरा क्वेश्चन कमल मैम से है। कौन सा ऐसा ड्रामा है जिसमें आपको अपनी एक्टिंग सबसे ज़्यादा पसंद आई है? सब में अच्छा ही काम मैंने चूज़ किया हमेशा, लेकिन हाँ स्टार्टिंग के कुछ तो मुझे नहीं पसंद आया था अपना काम, बट अभी मेरा जो शीरी फरहाद चल रहा है मुझे उसमें भी अपना काम अच्छा लगा है। और सौतन में भी अच्छा किया है। सौतन ड्रामा था इनका, अच्छा उसमें तो बड़े स्यापे हैं जी। हाँ, तो मुझे सब में अच्छा लगा। अच्छा वैसे ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक ड्रामा आपका था सौतन, फिर एक आपका ड्रामा था सौतेली ममता। तो ये कोई खास, और दोनों एक साथ किए मैंने, मतलब एक चैनल पे एक आपने कहा एक ही बार इस रोल में जा रही हूँ तो कैरेक्टर करके एक ही बार निकलूंगी, बताओ। जो कुछ हो सकता है इस कैरेक्टर में से। सौतन भी बन जाओ, फिर सौतेली ममता भी कर दूँ। मुझे आपका सबसे अच्छा ड्रामा निकाह लगा था। अच्छा, मुझे जो सबसे अच्छा इनका ड्रामा था पता है कौन सा लगा था? इसको देख के मुझे तुम याद आते हो, फतूर। वो वाला ही बड़ा अच्छा है जो इन्होंने किया था। कौन सा? जो ना मिल सके, वो ही बेवफा। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब है और मेरा क्वेश्चन मैम ईमान से है। सो मैम, आप मॉडलिंग के अलावा क्या करना चाहेंगी, एक्टिंग या बिजनेस? मैं बिज़नेस करना चाहूँगी, पर अभी मैंने सोचा नहीं है कि मुझे किस में करना है, पर इसके बाद अगर मुझे कुछ करना हो तो मैं बिज़नेस करूँगी। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयत है। मेरा क्वेश्चन मैम ईमान से है कि आपको मॉडलिंग के लिए फिटनेस का ख्याल रखना पड़ता है? हाँ, रखना पड़ता है, जिम इसलिए मैं अभी डाइटिंग कर रही हूँ। तो डाइटिंग में क्या मतलब मैंने भी करनी है, कोई बताएं डाइटिंग कुछ भी बस आपने ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना होता। पिज़्ज़ा बर्गर ये पिज़्ज़ा बर्गर फास्ट फूड ये नहीं वो खाते हैं ना जिनके पास पैसे हो। अच्छा, एक तो जंक फूड ना खाएं और क्या करें? और जंक फूड ना खाएं और एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज वो तो करें। साड़ी वैसे गुर्बत ने बड़ी करा देती है। एक्सरसाइज करें और एक्सरसाइज करें और जंक फूड ना खाएं और हेल्दी खाएं। हेल्दी खाएं और हेल्दी में सेहतमंद। हाँ। ये भी काली मिर्च। आप ये तीनों चीजें कर रही हैं? हाँ जी, मैं भी ये चीज़। ओके, ठीक है, डन। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कायनात है। मेरा क्वेश्चन मैम कंवल से है। आपका फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन क्या है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। मेरी फैमिली वहाँ अच्छा होती है। उधर है। स्विट्जरलैंड में होती है आपकी फैमिली? वो तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं भी वहीं थी, अभी बीच में मैंने तो आप जो यहाँ gap क्या लिया था। कर रही हैं? अभी तो उधर होना चाहिए। असल में मेरे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो मैं साइन करके गई थी काम के। हाँ। मैंने बीच में जो 1-1.5 साल गैप लिया, वो इसलिए लिया क्योंकि मेरे बाबा वहाँ होते तो उन्होंने फिर हमें नेशनलिटी के लिए बुलाया था, तो मेरा वो गैप आ गया था। तो जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए थे उनका काम मुझे कंप्लीट करना था इधर आके, फिर मैंने वो तो कंप्लीट किया। स्विट्जरलैंड में कहाँ आप रहती थी? हम लोग बर्न में रहते हैं। बर्न में? हाँ। ओके। और जो बाबा हैं वो जिनेवा बर्न, अच्छा। उनका ट्रैवल रहता है। हसीन जगह है, हमने सुना है स्विट्जरलैंड। बहुत खूबसूरत हसीन जगह है। मतलब वहाँ से आप जब यहाँ आते तो आपको वेदर का बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आता है। मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है अगर कि किसी मुल्क में जाऊं तो मैं स्विट्जरलैंड ही जाऊं और बर्न में ही मैं अपना उधर किराए पे मकान लूं। और काफी देर से मैं देख रहा हूँ बर्न हो रहा है। नहीं तो मैं नहीं जा सकता। जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? आप कोई चीजें रिकमेंड करना चाहेंगी इनको स्विट्जरलैंड जाएं कि ये क्या करें? वो तो ना करें जो आप यहाँ करते हैं। अच्छा अच्छा डन, वो तो नहीं, उधर तो मार पड़ेगी ना। मार पड़ेगी उधर? कुछ नहीं, क्या रेकमेंड करूँ मैं आपको? मेरा वीजा लगवा सकती हैं आप? बी योरसेल्फ, यस। प्लीज मेरा वीजा लगवा दें, मेरी बड़ी ये ख्वाहिश ख्वाहिश आपकी मैं पूरी करूंगी। अच्छा, ये क्या आपका कोई कांटेक्ट है एम्बेसी वगैरह में? नहीं, मैं एक बहुत अच्छी ट्रैवल एजेंट जानती हूँ, मैं उनसे आप करा। डन हो गया। फिर इसका मतलब मैं भी कहूंगा ना आपको भी कि मैं भी किसी मुल्क में गया हूँ। जी बिल्कुल, और स्विट्जरलैंड ही चले गए सीधा जाके। सीधा बड़ी पहली मर्तबा गया हूँ तो सीधा स्विट्जरलैंड। सीधा स्विट्जरलैंड। और डेफिनेट ये हॉस्पिटल में जाके वो एडमिट हो जाएंगे। सारा बड़ा मुश्किल होता है वो वेदर बर्दाश्त करना। नहीं, जून जुलाई अगस्त ये बड़े बहुत प्यारे बहुत वेदर है। खूबसूरत
इसमें तो जाए। ये सब तो जाते रहते हैं ना सारे। ईमान आप भी बाहर के मुल्क में तो जाते होंगे, कहाँ हाँ मैं दुबई गई थी। वैसे शौक है ट्रैवलिंग का? हाँ कोई जी है बहुत। आपके जहन में होंगी जहाँ जहाँ आप जाना चाहती हैं? हाँ अभी टर्की जाऊंगी इंशाल्लाह। टर्की। लेकिन बेस्ट आपको कंट्री कौन सी लगती है पाकिस्तान के अलावा? दुबई मुझे बहुत अच्छा लगा। दुबई डन, बहुत अच्छा लगा, मुझे मजा आया। चले अल्लाह करे मैं भी जाऊँ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हयाज ज़ैनब है। मेरा क्वेश्चन मैम कवल से है। आपके ख्याल में आपका ज़िंदगी का सबसे बड़ा गोल क्या है? ये तो रोनाल्डो ਨੂੰ पूछो, तुसी उन्होंने पूछ रहे हो। बहुत सारे गोल है मेरी लाइफ में, लेकिन जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा गोल, अब जो मेरा सबसे बड़ा गोल है वो मेरे जहन में आ रहा है, क्या करूँ? 5-6 है ना उसमें बता दीजिए ना। मेरा एक गोल ये है कि मैं अपने अब्बू के नाम से एक मदरसा बनाऊँ। ओके जी, तुम्हारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और ऑप्शन दूंगा, आपको उनमें सही जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कवल कि आप जवाब नहीं देना चाह रही या ईमान आप नहीं दे पा रही जवाब, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे कितनी दफा जाना है, नहीं जाना है या आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। अच्छा, जो हम बाकी सवाल दे रहे होंगे उस पे 5000 मिलेगा? नहीं, उस पे नहीं, जनरल नॉलेज पे अगर सही जवाब दिया तो फिर 5000। ओके डन। तो कौन पहले खेलना चाहेगा आप में से? मैं चले पहले कवल खेलना चाहती है। कवल ये बताएं, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपके हीरो का कैरेक्टर जो है वो इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस है शहरयार मुनव्वर, हमजा अब्बासी और बिलाल अशरफ। हमजा अली अब्बासी। चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलाल अब्बास और वहाज अली। वहाज अली चांद पे रह गए। लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, 3 लोग मौजूद है, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस हैं एहसन खान, फिरोज खान और फहद मुस्तफ़ा। सेल्फी किसके साथ है? फहद मुस्तफ़ा। स्माइल किनको दे रही है? एहसन खान। और फ्लोर आ गया? फिरोज खान। ठीक है, ये बताइए, आपको 3 लोग कॉल करते हैं, एक की कॉल आप फौरन उठा लेंगी, एक की कॉल को आप उठाएंगी नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगी, और एक की कॉल आएगी तो आप फिलहाल अपना फोन रख के कमरे से बाहर चली जाएंगी। ओके। ऑप्शंस हैं जैनब शबीर, कोमल मीर और हिबा बुखारी। तो किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगी? कोमल। किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी? हिबा बुखारी। और फिलहाल कमरे से बाहर जा रही हैं? जैनब। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजल रहमान, जनाब शेख रशीद अहमद और जनाब अली अमीन गंडापुर। किसी को भी नहीं, मैं दोनों VIP पास पे खुद ट्रैवल करूंगी। वो नहीं आप कर सकती, लालच। फिर मैं स्विच जनरल नॉलेज। ओह यस। आपसे अब मैं क्या पूछूं, बताइए आप। कुछ भी जो जनरल हो। कुछ भी जो जनरल हो। पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम बताइए, इससे ज्यादा जनरल नहीं हो सकता। नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक है, नहीं आप ये मुझे मुझसे पॉलिटिक्स से सवाल नहीं करें ना, ऐसी जनरल नॉलेज करें। आपने कहा कुछ भी जनरल हो तो मैंने पूछ लिया। ओके, ये बताइए यूनाइटेड नेशंस कब बना था? 1949। ओ गलत हो गया। नहीं, आगे चलूं? एक और पूछता हूँ। मुझे लग रहा है मैं आज 1 रुपया भी नहीं जीत पाऊंगी। कैपिटल्स जैसे कैपिटल है, करेंसी है। कैपिटल है और करेंसी पूछूं। स्वाजीलैंड का कैपिटल क्या है? स्वाजीलैंड। या स्वाजीलैंड कौन है? स्विट्जरलैंड। नहीं, स्वाजीलैंड ये भी तो एक कंट्री, अफ्रीकन कंट्री है। नहीं, आई डोंट नो। नहीं कैपिटल पता। ठीक है, अभी भी आप चाहें तो वापस जा सकती टाइटैनिक पे। नहीं अभी नहीं, मुझे जनरल नॉलेज का सवाल करें। इन विच सेंचुरी वाज द मोना लिसा पेंटेड? नो, आई डोंट नो। ओके, आई क्विट। टाइटैनिक वाला सवाल कर लें। चल, टाइटैनिक वाला सवाल बता दीजिए, किसको लेके जाना है फिर? ऑप्शंस क्या थे? मौलाना फजल रहमान, शेख रशीद साहब, अली अमीन गंडापुर साहब। अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर, ठीक है। ये बता दीजिए मैडम, लॉन्ग फ्लाइट पे आप जा रही हैं, स्विट्जरलैंड जा रही हैं, ठीक है, 7 वाली सीट खाली है, क्या चाहेंगी कौन आपके साथ बैठे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नुमान एजाज साहब, फवाद खान और हुमायूं सईद। फवाद खान। फवाद खान होंगे वो। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान और आयजा खान। आयजा खान। आयजा खान को दे दी है लाइफ जैकेट इन्होंने। आयजा खान से मैंने एक कमर्शियल किया हुआ। जी ईमान, बता दीजिए फिर, आपकी भी जिंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहें उसमें आपका कैरेक्टर कौन करे? ऑप्शंस आपके पास हैं सजल अली और हानिया आमिर। हानिया आमिर होंगी वो। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहना है कि फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास हैं फहद हुसैन, मोहसिन नवीद रांझा और अली ज़ीशान। सेल्फी किसके साथ है? अली ज़ीशान। स्माइल किनको दे रही हैं? मोहसिन नवीद रांझा। और फ्लोर आ गया है?
फहद हुसैन को। ठीक है, चांद पे जा रही है, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ना है, HSY या सना सफीनाज? सना सफीनाज। ठीक है, ये बता दीजिए, आप भी जा रही हैं टाइटैनिक के ऊपर, किसको साथ लेके जाना चाहती हैं टाइटैनिक पे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा आसिफ साहब, जनाब इसहाक डार साहब और जनाब कायम अली शाह साहब। मैं तीनों को नहीं जानती, पर कायम अली शाह साहब। कायम अली शाह साहब, कोई खास वजह आपने ये इंतखाब किया ना जानते हुए भी? लास्ट पे मुझे वही नाम याद रह गया था। फेयर इनफ। लेकिन आपने उनकी फिल्में वगैरह नहीं देखी क्या, मिलिशा साहब? कोई पॉलिटिशियन है? अच्छा, सिंध दा खड़ाक उन्होंने फिल्म। बाज आ गए तुम। ये बताइए, आप भी जा रही हैं लॉन्ग फ्लाइट पे, साथ वाली सीट खाली है, किसको साथ बैठाना चाहेंगी? 12-13 घंटे का सफर है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, शान और फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा होंगे वो। आखिरी नाम जो याद रहता है वही। हाँ, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं। बता दीजिए दूसरी लाइफ जैकेट आपने किसको देनी है, क्योंकि पहली तो आपकी अपनी है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रबानिया शर्जील और कंवल खान। कंवल खान। कोई खास वजह? उनको जानती हूँ। रबानिया शर्जील को जानती है? वो बैठी हुई हैं। ओके कंवल जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। ईमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर एंड कैसे गुजर गया टाइम पता ही नहीं चला। यू गाइस आर फन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।